हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपको सिंपल ब्लाउज की कट समझाती हूँ। मैंने ये वीडियो पहले भी इस टॉपिक के बारे में, सिंपल ब्लाउज के बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाला था, लेकिन उससे भी सिंपल तरीके से मैं आपको ये ब्लाउज समझाऊंगी। तो हमें क्या करना है, पहले जो भी नए आए हैं मेरी वीडियो पे, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब देखिए कि मैं किस तरीके से आपको ये ब्लाउज समझाती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आपको बुटीक जाने की या सिलाई सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही इस ब्लाउज को आप बना सकते हो। तो पहले हमें क्या करना है, लंबाई देखनी है। तो जैसे लंबाई है, कोई लंबाई पहनता है ब्लाउज की 13 है, कोई पहनता है 14। तो हमें क्या करना है, लंबाई में 1 प्लस करना है। जैसे लंबाई है 14, कोई 14 की लंबाई पहनता है, तो हमें 14 में क्या करना है, 1 प्लस, तो हमें क्या करना है, 15 लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले लेना चाहिए कपड़ा, हमें डबल फोल्ड कर लेना है। देखो मैंने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है। इसके बाद में हमें चाहिए इंच टेप और कैंची और चौक, ये 4 चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें लंबाई देखनी है। तो हमें लंबाई चाहिए 14, तो हमें क्या करना है, 15 लेना है। तो मैं यहाँ पे लंबाई ले लूँगी 15। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। फिर हमें क्या करना है, शोल्डर देखना है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और मैं अभी भी वीडियो में बता रही हूँ कि हमें शोल्डर कितना लेना है। जिसका चेस्ट 27 से 31 हो, मतलब 27, 28, 29, 30, 31, तो वो पतली की कैटेगरी में आ जाती है। तो हमें क्या करना है, उसका शोल्डर लेना है 5। और जिसका चेस्ट हो 32 से 35, मतलब 32, 33, 34, 35, तो वो थोड़ी नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, 5.2, ठीक है। और जिसका चेस्ट हो 36 से ऊपर हो, 36, 37, 38, 39, 40, तो वो आ जाती है मतलब थोड़ी हेल्थी, मतलब मोटी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 5.5। तो इसका चेस्ट है 36, तो इसके चेस्ट के लिए हमें क्या करना है, 5.5। तो फ्रेंड्स, मैं 5.5 शोल्डर लेती हूँ इधर। तो मैंने यहाँ पे 5.5 शोल्डर ले लिया। फिर हमें क्या करना है, हमें देखना आर्म होल, कि हमें आर्म होल कितना लेना है। तो फ्रेंड्स, जिसका शोल्डर 5 आएगा तो उसके लिए आर्म होल आएगा 6। और जिसका शोल्डर 5.2 आएगा तो उसके लिए आएगा 6.5। और जिसका शोल्डर 5.5 आएगा तो उसके लिए आएगा 7। तो मैं यहाँ पे 7 पे आर्म होल आएगा 7। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 पे मैं निशान लगा देती हूँ, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, चेस्ट। तो इसका चेस्ट है 36, तो हमें 36 का क्या लेना है, चौथा हिस्सा। तो 36 का चौथा हिस्सा कितना आता है, तो आप या तो कैलकुलेशन निकाल सकते हो, और यदि कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते तो आप इंच टेप से देख सकते हो। जैसे 36 है, देखिए 36 है, तो 36 पे हमें क्या करना है, 36 का हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो 36 का चौथा हिस्सा कितना आता है, 9। देखिए फ्रेंड्स, 9 आता है। तो हमें क्या करना है, 36 का चौथा हिस्सा आएगा 9। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो हम अस्तर का ब्लाउज सिलते हैं ना, उसमें लंबाई में करना है 1 प्लस और चेस्ट में करना है 2 प्लस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर 9 आया तो 9 में हमें 2 जोड़ना है, तो कितना हुआ, 11। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 11 चेस्ट लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे 11 पे निशान लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 11 पे निशान लगा दिया है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें गोलाई देनी होती है, आर्म होल की गोलाई देनी होती है। तो हमें गोलाई कितनी देनी है,
तो हमें ये ध्यान रखना है। तो मतलब हमने शोल्डर लिया है 5.5, तो 5.5 के लिए गोलाई, आगे की गोलाई होती है 2 और पीछे की गोलाई होती है 2.5। तो हमें आगे की गोलाई देनी है 2, तो मैं यहाँ पे 2 पे गोलाई दे देती हूँ। हमें गोलाई अच्छी तरीके से देनी है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हमें वापस लंबाई नापनी है, हमें ऐसे 11 पे, और फिर इसको मिला देनी है। ये हमारा हुआ इतना ब्लाउज तैयार। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, गला चौड़ाई देखनी है। तो हमें गला चौड़ाई देखनी है, तो गला चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, 2.5। यदि किसी का शोल्डर गिर रहा है, गिरने में दिक्कत है, किसी का गला ज़्यादा हो जाता है, गला गिरता है, तो उसके लिए हम 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम सही तरीका है 2.5। तो मैं यहाँ पे 2.5 ले लेती हूँ। ठीक है, गला चौड़ाई ले लेती हूँ 2.5। और हमें कितना बड़ा गला चाहिए, 5 का चाहिए या 6 का चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए 6 का, तो मैं यहाँ पे 6 निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पे हमें क्या होता है, ये 3 फिक्स होती है। यहाँ पे ये गला चौड़ाई है ना, ये नीचे वाली, ये 3 फिक्स होती है। तो मैंने यहाँ और यहाँ से फिर मैं इसको मिला देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये होती है 2.5, गला चौड़ाई होती है 2.5। ये फिक्स हो, मतलब ये 2 भी ले सकते हैं, यदि किसी का गला बार बार गिरता है तो हम 2 ले सकते हैं, और वैसे 2.5 होती है। ये ले लिया 2.5, और ये होती है 3, ये फिक्स होती है ब्लाउज, ये होती है 3। और फिर हम इसको गोलाई दे देते हैं। ये मैंने गोलाई दे दी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें देखना आर्ड, हमें आर्ड की कटिंग करनी है। तो आर्ड की कटिंग के लिए हमें क्या करना है, जैसे पूरी लंबाई है 14, हमें 14 का ब्लाउज चाहिए, तो इसमें से हमें क्या करना है, 1.5 माइनस करना है। तो 1.5 माइनस करने से कितना हुआ, 12.5। तो 12.5 में हमें फिर 1 प्लस करना है, तो कितना हुआ, 13.5। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 13.5 पे निशान लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने 13.5 पे निशान लगा दिया है। मैंने 13.5 पे निशान लगा दिया है। इसके बाद में क्या करना है, मैं यहाँ से गला होता है ना, यहाँ से मैं आधा इंच कम करना होता है, आधा इंच कम करना होता है। और यहाँ से हमें क्या करना है, 3.5 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से हमें यहाँ से मिला देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले लंबाई लेनी है 15, हमें 14 ब्लाउज चाहिए, 15 हमने लंबाई ले ली है। इसके बाद में हमने 5.5 पे 5.5 शोल्डर ले लिया है। इसके बाद में हमने 7 आर्म होल ले लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर इसके बाद में हमने चेस्ट ले लिया है 11, 9 आया, 9 में हमें 2 प्लस करना है, तो 11 हमने चेस्ट ले लिया है, 2 पे हमने गोलाई दे दी है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें आर्ड लेनी है। तो हमें आर्ड मतलब 14 है, तो 14 में हमें 1.5 माइनस करना है, तो हुआ 12.5। फिर हमें 1 प्लस करना होता है, तो 13.5 पे हमने आर्ड की कटिंग कर ली है। ठीक है, तो हमने माइनस क्यों किया, फिर 1 प्लस क्यों किया, हम ये बताते हैं। क्योंकि आधा इंच ऊपर की तरफ दबिंग में आ जाएगा, आधा इंच आर्ड में दबी का आ जाएगा, तो इसलिए फिर 12 ही तो हुआ ना, इसलिए हमने 13.5 पे निशान लगा लिया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आगे का हिस्सा तैयार। अब हम ले लेते हैं पीछे का हिस्सा। तो पीछे के में हमें क्या करना है, वही 5.5 और वही 7 पे 7 शोल्डर लेना है हमें।
और वही 11 चेस्ट। जैसे हमने आगे का लिया वैसे ही हमने चेस्ट ले लिया है 11, लंबाई 15 है। और हमने आगे के आर्म होल में 2 की गोलाई दी थी, पीछे में हम 2.5 की गोलाई देंगे। मैंने 2.5 की गोलाई दे दी है और आगे के में हमने 2.5 की गला चौड़ाई ली थी, तो पीछे के भी में हमें 2.5 की गोलाई लेनी है। और हमें गला कितना चाहिए, हमें गला डिप चाहिए वो या फिर कम चाहिए, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे को गला थोड़ा डिप चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3.5 ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं मिला देती हूँ। ये हुआ हमारा सिंपल ब्लाउज। बाजू की भी फिटिंग बताऊंगी मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ पीछे का हिस्सा तैयार और ये हुआ हमारा आगे का हिस्सा तैयार। पीछे का हिस्सा। अब हम आपको सिखाते हैं बाजू कटिंग, ठीक है। अब हमें बाजू कटिंग के लिए क्या करना है, हमें चेस्ट देखना है, चेस्ट कितना था। तो चेस्ट था 9, तो हमें 9 में आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, ठीक है। 1 इंच ज़्यादा लेना है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, बाजू लंबाई कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5। यहाँ से भी मैं 5 ले लेती हूँ, फिर मैं बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेनी है 2, ठीक है। और यहाँ से भी हमें 2। फिर क्या करना है, हमें यहाँ से भी लेनी है हमें 2। फिर बाजू की शेप देनी है हमें। ये हो गई हमारी बाजू कटिंग।
ये हो गई हमारी बाजू कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही आसान एकदम इजी टिप्स बताई है, तो आप एक बार घर पे बैठ के ट्राई करना, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।